धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। भाग्यवती तू मेरी माँ, विनती हमारे सुन लीजिए। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। धन्य धन्य माँ, प्रणाम प्रभु की माँ। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। तेरी शरण आए हैं हम, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम प्रभु की कृपा पात्री माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी कहते प्रणाम। प्रणाम प्रभु की प्रभु माँ, हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे सारे दुख और संकट, हमारे हर निवेदनों में स्वर्गीय के पिता के आगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के आगे, पुत्र यीशु के आगे हमारे लिए प्रार्थना करने के लिए, ये दुख भरी जीवन और हमारे संकटमय जीवन, हमारे कठिन परिस्थिति में, अकेलापन में मदद करने के लिए संतों के साथ, स्वर्गदूतों के साथ, सब शहीदों के साथ हमारे लिए प्रार्थना कर। हम हमारे जीवन के हर मुसीबतों में, मुश्किलताओं में, कठिन परिस्थिति में हम मध्यस्थता मांगते हैं, मदद मांगते हुए ममता की माता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रभु यीशु से हमारे लिए प्रार्थना कर। हमारे परिवार में आशीष भरने के लिए, बच्चों को ज्ञान मिलने के लिए, छुटकारा हम रोगियों के ऊपर रोग बीमारी से छुटकारा हम सब प्राप्त करने के लिए, और हमारे पूर्वजों के जीवन में परिवार सब इसे आशीष में रहने के लिए माँ, प्रभु की माँ, हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु की माँ प्रार्थना कर। हम एक साथ प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। हे माँ, हमारे ये समस्याओं में, हमारे दुखों में, हमारे मुसीबतों में मदद करने के लिए स्वर्गीय पिता के आगे प्रार्थना कर, मध्यस्थता कीजिए। आराधना स्तुति। हालेलुया हालेलुया। प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया, प्रणाम 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 मरिया। आज हम विशेष प्रार्थना माँ मरियम के आगे
हमारे निवेदन हम समर्पण करते हुए स्वर्ग के पिता के आगे हमारे सारे आराधना प्रार्थना निवेदन मरियम के साथ स्वर्गदूतों के साथ हम करते हैं। आराधना हम करते हैं, स्तुति हम करते हैं, आशीष के लिए, आत्मा के अभिषेक के लिए हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हर दिन हमारे लिए प्रभु नया आशीष कृपा देता है, आशीष देता है। ये आशीष हम प्राप्त करने के लिए प्रभु का नियम, प्रभु का वचन सदा हमारे आगे है, और ये नियम पालन करने पर और ये वचन सुनने पर, ये कृपा हम ग्रहण करने पर, प्रिय मित्रों, जीवन में हम दुख के और समस्याओं के और कठिन परिस्थितियाँ ये सब हम पार करने के लिए हमको आशीष कृपा देता है। कितने लोग आज भी और जन्म से रोग बीमारी के कारण, आज ऐसे एक परिवार के विषय में हम बात कर रहे थे। एक बेटी वो जन्म से वो कान नहीं है और आंग नहीं और ये जीभ नहीं, बात नहीं कर सकते हैं, सुनने नहीं सकते हैं, लेकिन उसके माँ अभी 13 साल की बेटी है, इसलिए उसकी माँ और पापा बहुत टेंशन में है। ऐसे ऑटिज्म, ऐसे बहुत सारे बच्चों के जीवन ये जन्म से अंग, ऐसे अंग नष्ट हो गए और अंग नहीं चलते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में जन्मांध और जन्म से गूंगापन, बहरा, जन्म से लखुआ, प्रिय मित्रों, दुखमय बात बहुत देरी लोग ऐसे प्रार्थना में। प्रिय मित्रों, हम ये दुख के ये घड़ी, दुख के ये समय कैसे ये पार करना, इसलिए हमारे आगे मदद करने के लिए कौन होगा? हमारे विश्वास नष्ट होने पर ऐसे समस्या हुए, हमको घर नहीं, और तेरे बच्चे लोग और ये पारिवारिक जीवन में ऐसे घर, अपना घर नहीं, रेंट में रहते हैं, और अभी रेंट और ये घर चलाने के लिए रेंट और कर्ज में है, अपने जमीन नहीं है, और बहुत सारे लोगों की ऐसी समस्या है। दूसरा एक समस्या, 40 साल के बाद अभी भी मैंने कितने सालों से शादी के तलाश और शादी करने के लिए ढूंढते हुए अभी तक शादी नहीं हुआ है। ऐसे बहुत सारे हमारे साथी लोग, युवती ये जॉब के लिए शादी में रुकावट, ऐसे और आर्थिक तनाव में, गलत रिश्ता में, ऐसे पढ़ाई में समस्या और पारिवारिक जीवन में समस्या, पति पत्नियों के और बीच में लड़ाई झगड़ा। प्रिय मित्रों, क्यों इतने अशांति फैल गए हैं? माँ मरियम इसलिए हमें मदद करते हैं क्योंकि माँ दुख सहते हुए दुख के ऊपर अधिकार पाया। अपने बेटा प्रभु यीशु को परिपूर्ण समर्पण करते हुए और कलवारी क्रूस पर वो मृत्यु के समय क्रूस के नीचे अचंचल खड़े हुए। यह दुख हमारे जीवन में आएगा, लेकिन मृत्यु के समय और अपमान के समय, निंदा के समय एक बात हृदय में संजो कर रखो, वचन संजो कर रखो। प्रतिज्ञा ये प्रभु वादा किया है, वादा प्रभु का, ये प्रभु ईश्वर की वाणी, प्रभु का वचन याद रखो। इसलिए प्रभु हमें सिखाते हैं, माँ मरियम के साथ आप रहो, माँ मरियम के साथ रहते हुए और आप आराधना करो। मरियम द्वारा मेरे पास आइए, क्योंकि मरियम कितने अच्छा से प्रशिक्षण देते हैं दुखियों के लिए, डरपोकन के लिए, और डर में, घबराहट में, निराशा में, आत्महत्या प्रेरणा में, ऐसे जो बांध कर शैतान बांध कर रखा है, बंधन में रहते हैं, अभिशाप में रहते हैं। मरियम ऐसे परिवार में छुटकारे के लिए मरियम का विशेष मध्यस्थता है। परिवार, पति पत्नी और पारिवारिक जीवन में, शादी में, और ऐसे माँ मरियम काना विवाह के वेला में
परिवार में आया। परिवार, माँ मरियम ऐसे शांति परिवार में बरसाने के लिए, परिवार में छुटकारा सब लोग पाने के लिए, परिवार में आनंद मिलने के लिए माँ मरियम कितने प्रार्थना और मदद हमें करते, प्रार्थना करते हैं और हमें मदद करते हैं। इसलिए मरियम का ये विशेष मध्यस्थता आज कैसे मरियम हमें सिखाया है। स्तोत्र ग्रंथ 119 में सुंदर वचन है, मैंने तेरी शिक्षा अपने हृदय में सुरक्षित रखी, जिससे मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। पाप ना करूं कैसे? क्यों मैं ऐसे पाप करते हैं? मेरे जीवन में पाप, मेरे जीवन में शरीर के ये वासना के अनुसार और ये संसारिकता के अनुसार मैं ऐसे बात करते हैं, ऐसे झूठ बोलते हैं, बुराई में सोचते हैं, और ऐसे बुद्धि, ऐसे बुराई सोचने के लिए मैंने ऐसे हृदय में और बुद्धि और मेरे जीव में और हाथ, मेरे बातों में ऐसे बुराई निकलते हैं, अशुद्धता, अपवित्रता मेरे जीवन में, और ऐसे में चाहते हैं, मैं गिर जाते हैं, फंस गए हैं। कारण यह है मेरे अंदर वजन नहीं है। माँ मरियम ये दुख और ये कलवारी क्रूस पर क्यों ऐसे खड़े हैं, अजंजल खड़े हैं? क्योंकि माँ मरियम अपने बेटा यीशु को कैसे गर्भ धारण किया और प्रसव किया, और कितने कठिन परिस्थिति और हम कितने निंदा अपमान सहते हुए, लोग निंदा करते थे और जगह नहीं दिया प्रसव करने के लिए। गौशाला में इसलिए प्रसव किया, लोग जगह नहीं दिया। कारण क्या है और क्यों ऐसे हुआ है? क्योंकि वो स्वर्ग से आए हैं, इसलिए संसार स्वर्ग के विरुद्ध युद्ध करते हैं। इसलिए स्वर्ग के अनुसार जो जीवन जीने चाहते हैं, जीवन बिताने चाहते, उसके विरुद्ध शैतान युद्ध करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन हम शैतान के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हमारे हथियार, ये हमारे तलवार, ये प्रभु का वचन है। इसलिए मरियम ने निर्णय लिया, मैं प्रभु की दासी हूँ। इसलिए ये संसार में संसारिकता के अनुसार जीवन बिताने के लिए नहीं, प्रभु मेरे जीवन में तेरी इच्छा पूरी हो जाए, ऐसे समर्पण किया है। वचन, तेरी इच्छा। इसलिए माँ मरियम के ये समर्पण हम सबों के लिए एक प्रशिक्षण है। मरियम ने अपने जीवन में कैसे दुख और संकट से और कैसे कठिन परिस्थिति से और कैसे वो छुटकारा पाया है। मांगना प्रभु से यह मांगना है, आत्मा के अभिषेक। मरियम ने ये डाउट स्वर्गदूत गब्रिएल के आगे इसलिए ये सवाल पूछा है, मैं अभी तक पुरुष के साथ संसर्ग नहीं है। स्वर्गदूत सारे ये डाउट जो सवाल है, लेकिन उस सवाल पूछने पर जवाब दिया है, डरो मत। ये सब आत्मा से ऊपर की शक्ति, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी। इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। ईश्वर के लिए असंभव कुछ भी नहीं है। मरियम ने कहा, देखिए मैं प्रभु की दासी, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। इसलिए मरियम सदा हमें याद दिलाते, मैंने ऐसे किया है, आपका कथन, एक कहनावत, प्रभु क्या कहा है। संत पेत्रुस पहले
ऐसे कहा है, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। यीशु ने क्या कहा? ये मेरा वचन सुनकर, मेरे ये वचन के अनुसार जो ये सब सुनते हुए, मेरे बात सुनते हुए, वो ध्यान देते हुए ये उन पर चलता है, वह समझदार मनुष्य के सदृश है। वो चट्टान पर, जिसने चट्टान पर अपना घर बनवाया है। इसलिए मेरी वाणी सुनती है, और जो सुनता है बेटा वचन, इसलिए वचन के अनुसार जीवन। मरियम ने कहा, कथन मेरे जीवन में। पेतरुस ने कहा, आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। और आज इसलिए प्रभु का वचन अंदर संजो कर रखना है। इसलिए धन्य और अनुग्रह और धन्य भाग्य जीवन में अभिषेक और आशीर्वाद हम पाने के लिए स्तोत्र ग्रंथ, पहला स्तोत्र ग्रंथ में वचन पढ़ते हैं। दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, वो धन्य है। और प्रभु का नियम हृदय से चाहता, दिन रात उसका मनन करता, वो धन्य है। वो धन्य है। इब्रानी भाषा में वो शब्द का मूल अर्थ यह है परफेक्ट जॉय, मतलब परफेक्ट जॉय और परफेक्ट पीस और फुलनेस ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीएस्ट मैन, ब्लेस्ड मैन, वो है धन्य। इसलिए एक व्यक्ति, मरियम स्वर्गीय पिता से और अनुग्रह पाया है, इसलिए स्वर्गदूत ने कहा, धन्य नारियों में तू धन्य है। मतलब हृदय तोड़ा, ऐसे तोड़ा नहीं, पूर्ण रूप से हृदय समर्पण किए हैं, पूर्ण रूप से प्रभु पर विश्वास और अर्पण किए हैं, अपने जीवन को अर्पण किए हैं। ऐसे जगह शैतान के लिए तोड़ा भी नहीं दिया है। कुछ लोग आधा विश्वास है, प्रार्थना करते हैं, लेकिन अल्प विश्वास, अंदर अंधविश्वास भी है, अविश्वास भी है। जल्दी से जल्दी हम प्रार्थना करते हुए, समर्पण करते हुए, फिर भी हमारे अंदर डाउट। ये मरियम ने ये दुख के समय क्या किया? एक क्रूस की मृत्यु, प्रभु यीशु क्रूस पर मरने के समय मरियम वह क्या कर रहे हैं? और यह दुख है, माम के हृदय छेदित किए हुए, यीशु के हृदय छेदित किए हुए, और माम के हृदय भी ऐसे छेदित किए हुए वह हम खड़े हैं। लेकिन वह हम आत्मा, हृदय अंदर पूरा वचन है। स्वर्गीय के पिता ने स्वर्गदूत को भेजकर क्या यीशु के बारे में क्या क्या वादा किया था, वो अंदर रखा है। इसलिए वो राज्य करने के लिए वो राजा है, वो राजा है। वो मृत्यु से वो जी उड़ेगा, और जी उड़ने वाला वो शक्ति वो प्रदान करेगा। वो शक्ति और मरियम मनन चिंतन करते हैं। यह हम इसलिए दिन रात उसका मनन, वो वचन मनन करते हुए माँ मरियम ऐसे सुदृढ़ बन गई है, शक्तिशाली बन गई है, और ये दुख कैसे पार करना है हमें सिखाते हैं। इसलिए शिष्यगण इतने डरपोकन लोग थे, प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद जी उठने वाला यीशु को वो वे लोग पाया, फिर भी आत्मा के अभिषेक प्राप्त करने के लिए वहां मरियम साथ रहकर प्रार्थना कर रहे थे। इसलिए मेरे और आपके, हम सबों के जीवन में, पारिवारिक जीवन के समस्या, व्यक्तिगत जीवन में, आर्थिक तनाव में, और पारिवारिक जीवन में, पति पत्नी के जीवन में, दंपतियों की समस्याओं में, और जो बड़े बड़े और छोटे होगा, बड़े होगा, जो समस्या है, छोटे और ये बड़े, सबों के लिए हम प्रभु के आगे माँ मरियम के मध्यस्थता द्वारा हम अभी प्रार्थना करते हैं। इसलिए माँ मरियम गाते हैं,
उसका हृदय सदा ये प्रभु को प्यार करते हुए प्रभु पर आनंद, प्रभु अपना हृदय समर्पण करते आनंद मनाते हैं। मेरा हृदय इसलिए आनंद और मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए अभी हम स्तुति और आराधना करेंगे। समर्पण करो, दुख और संकट को समर्पण करो। जो भलाई किया और जो अनुग्रह कार्य प्रभु किया है और जो कार्य हमको मिलना है, जो जो निवेदन हम समर्पण किया है, आज मरियम के साथ मिलजुल कर स्तुति और आराधना गीत गाएंगे। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। पाप के मोह माया से मेरे प्राण को तूने बचाया। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा, हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। कौन बयान करेगा और कौन बखान करेगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन कैसे करूँगा, हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की, मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा।
हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। स्वर्ग में जाने की आशा प्रभु यीशु ने मुझ में जगाया। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा। हालेलुया गाऊंगा। इस प्यार का वर्णन मैं कैसे करूँगा। हालेलुया गाऊंगा। ओ हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया गाऊंगा प्रभुवर की मरियम सुध की आनंद के गीत गाता रहूंगा। हालेलुया गाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना मरियम और सभी संत स्वर्गदूत कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ हम प्रार्थना करते हैं। हमारे गहराई दुख और संकट में, ओ प्रभु दुख के गहराई में और हमारे जीवन के हर मुसीबतों में और हर बंधनों में, हर पाप के और रोग बीमारी के बंधनों में छुटकारा पाने के लिए, आशीष के लिए प्रभु के आगे हम समर्पण करते हैं। माँ मदद कीजिए। संतों के साथ स्तुति करें। आराधना 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 ओ आराधना समर्पण करे। आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ यीशु मसीह की आराधना, स्वर्गीय पिता की आराधना, पवित्र आत्मा की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना। सारे बंधन खुल जाए, अंधकार के सारे शक्ति, दुष्ट आत्मा के सारे बंधन प्रभु के नाम से मां मरियम की मध्यस्थता द्वारा आशीष मिले, आत्मा मिले, अभिषेक मिले, कृपा मिले, दुख दूर करे, शैतान शक्ति दूर करे, रोग बीमारी दूर करे, अंधकार के बंधन दूर करे, सारे बोझ दूर करे। हे माँ मदद कीजिए। आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ स्पर्श कीजिए प्रभु के आगे, इसलिए और हर बोझ प्रभु के आगे समर्पण करते। वजन के शक्ति दे, सामर्थ्य दे, नया अभिषेक दे, ओ मुख खोल दे, शक्ति दे, कृपा दे। आराधना 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 ओ आराधना आराधना ओ आराधना ओ आराधना ओ आराधना आराधना ओ 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 आराधना आराधना।
आराधना आराधना। मैं प्रभु की दास, मैं दास हूँ प्रभु, तूने मेरे बंधन खोल दिए हैं। मैं प्रभु का दास और प्रभु मैं जीवन भर वचन पढ़ने के लिए, वचन सुनने के लिए, वचन मनन चिंतन करने के लिए, वचन पालन पोषण, वचन पालन करने के लिए मैं आग्रह करता हूँ। प्रभु कृपा दे। जितने संसार की मोह माया और शरीर में शरीर के वासना और परिवार में ऐसे बोझ और मेरे जीवन में इतने समस्याएं, प्रभु आज मैं चाहता हूँ, मुक्ति चाहता हूँ, छुटकारा चाहता हूँ। आत्मा से भर दे, नया जीवन, नया अभिषेक कर दे। आत्मा दे, वो नया अभिषेक दे, नया अभिषेक दे। शुद्ध कीजिए प्रभु, आत्मा दीजिए प्रभु, अभिषेक दीजिए प्रभु, स्पर्श कीजिए प्रभु, कृपा दीजिए प्रभु, अभिषेक, नया अभिषेक दीजिए प्रभु। प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु प्रभु आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु तो स्पर्श कीजिए प्रभु, कृपा दीजिए। आराधना आराधना तेरी, आराधना आराधना आराधना, प्रभु की आराधना, यीशु की आराधना 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 आराधना। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे, शुद्ध कर दे मुझे प्रभु जी। ओ प्रभु पवित्र आत्मा से भर दे, पवित्र लहू से शुद्ध कीजिए हम हर इंसान। इसलिए आपके आगे समर्पण करते हैं। कितने लोग ये बीमारी के कारण जेल में, और कितने हॉस्पिटल में, और कितने लोग आज इंटरव्यू के लिए, और कितने लोग आज से लड़ाई झगड़ा में, केस में, और कितने लोग आशीष चाहते हैं, छुटकारा चाहते हैं। प्रभु आशीष भर दे, वचन भर दे, कृपा दीजिए, आशीष दीजिए। हम धन्यवाद के साथ पवित्र परम प्रसाद के आशीष के लिए प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।